देखो, बहुत छोटी सी परिभाषा है काशी की। जितना सुनोगे उतना भ्रमित होते फिरोगे। बस इतनी सी बात है कि जो प्रेम होने में और प्रेम करने में अंतर सिखा दे, वो है काशी। एक बार मैंने नोट किया है, कोई भी नॉन मतलब जो दूसरे धर्म का होता है ना, वो जब दूसरे धर्म में जाए तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करता है। जो हंसते को रुला दे, रोते को हंसा दे, जो परेशानियों को प्रश्न बना दे, वो है काशी। जाने कितनी परिभाषाओं में उलझे रहोगे। सुख दुख, मस्तक का भूचाल, मन का सुकून, इन सब के बीच की कड़ी कहेंगे सब। I can feel in my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. Ganga and the Yamuna, and my understanding is Krishna told Saraswati to सनातन धर्म कहते हैं कि सभी लोग सनातनी हैं, किसी भी खुदा को मानते हैं, किसी भी वे से मानते हैं। तो ये मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, हमेशा मैंने सुना है। कहेंगे कि वो है काशी। जब सबसे ऊपर उठोगे तब समझोगे कि सारांश बस इतना सा है, जो मन को महादेव से मिला दे, वो है काशी। ये काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम भाई। है, जो ये लग रहा आसान है, लेकिन हद से ज्यादा ये चीज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और भाई हमारा लोग इस बात को माने न माने, भाई हमारे पूर्वज खुद हिंदू थे भाई। वजात हिस्ट्री देखो, उठा के देख ले, 1500 साल, 1000 साल पहले की। ये ज्यादा पीछे न जा, सिर्फ 700-800 साल पीछे जा तो सनातनी थे सारे। देखो, बहुत छोटी सी परिभाषा है काशी की। जितना सुनोगे उतना भ्रमित होते फिरोगे। नमस्कार दोस्तों, विदेशी जो हैं वो बिल्कुल अब सनातनी बनते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेशी भारत आते हैं और भारत में आने के बड़ी संख्या में विदेशी भारत आते हैं और भारत में आके वो भारत का जो कल्चर देखते हैं, जो आके सभ्यता संस्कृति हो रही है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि बिल्कुल वो इसमें डूब जाते हैं। अब बड़ी संख्या में इस्कॉन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से इस्कॉन के मंदिर पूरी दुनिया में बन गए हैं और उसमें जो विदेशी भक्त आते हैं वो पूरी तरह से इस्कॉन और मतलब जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति उसके साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि इस्कॉन ने इसके लिए काफ़ी काम। अब इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से विदेशी हैं जो काशी आते हैं और वो किस तरह से जुड़ चुके हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ। फिर किस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और गीता के ज्ञान में किस तरह से उन्होंने बिल्कुल एक राह दिखाई है, जिसको जो गीता की पूरी फिलॉसफी है उसको पूरी दुनिया मानती है। और ख़ासकर जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिश हैं या फिर जो अमेरिकन हैं, वो भी उस फिलॉसफी को मानते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उस पर चलते हैं। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि यार भगवद गीता तो हिंदुओं का ग्रंथ है, काफिरों का ग्रंथ है, और ये अंग्रेज़ जो है ईसाई हैं, ये इसको क्यों मान रहे हैं। तो यही सब देख के पाकिस्तानी शॉक हो जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे कि अगर मतलब मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, ठीक है ना, उसके लिए मुझे किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है या उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई कि तुम मेरे रिलीजन में आ रहे हो। आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें कर रहे होते हैं उनसे मे बी कोई इंस्पायर होकर किसी को अच्छा लगे भाई ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है या इसकी इतनी अच्छी आदतें हैं, वो चीज़ें जो उनसे आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस मज़हब में है, हर किसी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी को एक दूसरे की फेथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये है कि हर मजहब में जैसे जो है फिरके होते हैं, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी हैं, तो जो है वो भी बहुत ज्यादा करते हैं इस चीज को लेकर। आई थिंक ज्यादा नहीं है, मेरे 4 हैं, लेकिन वो इस चीज को लेकर बहुत करते हैं। जैसे उन्होंने हिंदुइज्म का बताया कि वाकई में हमारे सब लोगों की, जो लोग नहीं जानते इतना हिंदुइज्म के बारे में, हम लोगों की सोच यही होती है पहले उनके साथ इसके बारे में बात करें। वैसे तो
तो बोलते हैं कि रिलीजन के मैटर पर कभी बात नहीं करनी चाहिए, डिबेट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम बात करते हैं उनके साथ तो वो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए ताकि ये जो गलत फहमियां ये खत्म हो सके। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, जो कि क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ पे लोग आपकी वाली बात के बाद कहीं से स्टार्ट होती है तो वो आर्गुमेंट्स तक पहुंच जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि हम जो लोग हैं ना वो इतने ज्यादा डीप उस चीज को जानते नहीं है, हमें पता नहीं होता, फिर हम अपनी बात को वो सच मनवाने के लिए जो है ना हम आर्गुमेंट्स करते जाते हैं। ये दूसरा पाकिस्तान बनना, ये तो ऐसे एक पाकिस्तान में शगुफा छोड़ दिया हवा में, ऐसे कि देखिए बात डर की नहीं है। हिंदूज वर नेवर कन्फ्रंटेशनिस्ट। हम कभी किसी और के घर में नहीं गए, हम कभी नहीं पहुंच गए कहीं पे ना कि हम इस मुल्क को हम कल से हिंदू बनाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। वो हिंदू का नेचर ऐसा नहीं है, हमारे खून में ये नहीं है कि हम आपसे बोलें कि आप हिंदू बन जाइए। हिंदू बनने का कोई प्रोविजन है नहीं। जो घर वापसी है, जो ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया समझाता है ना कि घर वापसी क्या होता है कि जो पहले हिंदू था जो मुसलमान बना उसको वापस हिंदू बनाने का वो है। बट अगर कोई ये बोले कि नहीं साहब, हमारे यहाँ बड़ा, यू कैन नॉट बिकम अ हिंदू, यू हैव टू बी बोर्न अ हिंदू। आपको हिंदू, आपके माँ बाप हिंदू होने चाहिए, तब आप जाके हिंदू माने जाएंगे। यू हैव टू बी बोर्न इनटू अ हिंदू फैमिली टू बी रिकॉग्नाइज्ड अ हिंदू। यू कांट से दैट एक गांव था मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, और पंडित जी गए और उन्होंने पूजा करी, बोला कि पूरा गांव, पंजाब में हो रहा है, पंजाब में इंटायर विलेजेस आर बीइंग मेड क्रिश्चियन। सिख गांवों को पूरा का पूरा क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ये पंजाब में हो रहा है। और वहां पे कमेंट्स भी आए हैं वहां के गवर्नमेंट के, ये हो रहा है, ठीक है, ये उनका हक है। मुझे इसमें कोई अच्छा बुरा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जिसको जो मजहब फॉलो करना है फॉलो करे। मेरी सिंपल सी ये लड़ाई है कि साहब मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरी इज्जत करें। और यही इज्जत मांगने के लिए, पीसफुली हाथ जोड़ के इज्जत मांगने के लिए आप किसी के माथे पे ठप्पा लगा देते हैं कि ये कम्युनल है। ये छोटी सी कहानी है भारत के सेक्युलरिज्म की, आरजू जी। लेकिन वही वाली बात है ना, बहुत से लोगों को हाथ जोड़ के कहने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो उस जबान को समझते नहीं है। उनके साथ वही जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो उन्हें समझ में आती है, तो फिर समझ में आ जाएगी। आप अगर वो एक ही दवाई सबको देंगे तो उससे, एक ही मेडिसिन से सबने तो नहीं ठीक हो जाना, किसी को कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है। तो वो चीज मैं समझाने की या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भारत को जो है इस चीज को ठीक करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो है वो अलकायदा की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया भारत को, और फिर तालिबान ने जो है वो कहा है कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे और वो कंट्रोल करेंगे इन लोगों को। ऐसी भी ये भी न्यूज है एक, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अलकायदा, देखिए ऐसा है ना, ये जो अलकायदा ने बोला है कि हम ये करेंगे, ये सब किसने रोका? अलकायदा क्या, अलकायदा जो कह रहा है, अलकायदा ने तो अपना वैसे भी अपनी मैगजीन का नाम वो अलकायदा गजवाए हिंद चेंज करा था 1-2 साल पहले। अलकायदा तो वैसे भी भारत में अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अलकायदा किस चीज का इंतजार कर रहा था कि आज से 1 हफ्ता पहले नुपुर शर्मा टीवी पे आए, ऐसी बातें करे, उसके बाद हम अटैक करेंगे? ये किस किस्म का फारिग गिरोह है, आतंकवादी गिरोह? अरे भाई, आप ये देखिए कि अगर आपको भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मैं अलकायदा की बात कर रहा हूं, अगर अलकायदा को भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी, किसने रोका अलकायदा को? हमने तो नहीं बोला। हाथ जोड़ के हम तो नहीं कहेंगे नहीं भाई साहब आप अटैक